अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है ये पेरेंट्स के लिए ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो चाहती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस वक्त दुनिया में एक कोहराम उस वक्त मच गया कि जब आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने एक ऐलान किया कि इंडिया यानी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे बनने वाला 4 जो कफ सिरप हैं बच्चों के लिए, वो जो एक वेस्ट अफ्रीका यानी जो मगरबी अफ्रीका का एक मुल्क है गैम्बिया, तो वहाँ पे 66 से ज़ायद जो मासूम छोटे बच्चे हैं उनकी अमवात का बाइस बना है। अब ये बड़ी खौफनाक हकीकत थी। आप खुद सोचें कि जिस मुल्क में सिर्फ कफ सिरप के इस्तेमाल से यानी बच्चों को खांसी हुई, बच्चे बीमार हुए, वहाँ के लोग जो हैं जब डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ज़ाहिर है कि कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं और उनमें शामिल होते हैं कफ सिरप भी, तो वो उनको तजवीज़ किए। लेकिन उसके बाद उनको कुछ ऐसी अलामात हुई और आखिरकार उनकी अमवात शुरू हो गई, जिसके बाद जब तहकीकात की गई तो WHO का ये कहना है कि पूरी दुनिया को WHO ने एक वार्निंग जारी की है कि वो इन 4 कफ सिरप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप उन 4 कफ सिरप के नाम बता देता हूँ। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में भी अगर आप शाह आलमी का एक एरिया है, इधर लाहौर में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में इंडियन जो मेडिसिन होती हैं, क्योंकि वो सस्ती मिल जाती हैं तो वो अक्सर इस्तेमाल में होती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हर सूरत ये जो 4 सिरप हैं इन पे नज़र रखनी है और इनका किसी भी सूरत इस्तेमाल ना खुद करें ना किसी अपने रिश्तेदार को बच्चों के लिए ये इस्तेमाल करने दें। एक इसमें जो सिरप है वो है प्रोमेथाजीन ओरल एक सोल्यूशन के नाम से एक दवाई है, एक सिरप है। उसके बाद कोफिक्स मेलिन नामी एक सिरप है जो बेबी कफ सिरप होता है। इसी तरह से मकोफ बेबी कफ सिरप है। इसी तरह से मैग्रेप एन का एक सोल्यूशन होता है, वो भी एक ज़ाहिर सिरप है। तो ये जो 4 हैं कफ सिरप, और इनको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इनको बनाने वाली कंपनी का नाम है मेडन फार्मास्यूटिकल। ये 1990 से बना रही है इंडिया में, और लाखों करोड़ों सिरप और कैप्सूल्स और टैबलेट्स होती हैं इसकी। लेकिन ये इस कंपनी की बनाई हुई इन 4 सिरप की वजह से पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया है, क्योंकि जो बच्चों की अमवात जो रिकॉर्ड पे आई हैं, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी हों कि जो शायद रिकॉर्ड पे भी ना आई हुई हों। एक तो ये करना है। अब हुआ क्या है, आखिर क्या ऐसा कुछ हुआ है कि इन सिरप में क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से बच्चों को बजाय बेहतरी आने के उनमें ख़राबी आई? दोस्तों, ये जो 4 सिरप हैं इनके अंदर था डाई इथाइलिन ग्लाइकोल उसे कहते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बदकिस्मती देखें कि ये जो 2 नाम मैंने बताए हैं, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये जो गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है उसमें ये डलता है एंटीफ्रीज के तौर पे, और इसी तरह से जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं गाड़ियों की, और इसी तरह से गाड़ियों के और बहुत सारे ये जो इंडस्ट्री होती है, ये जो मोबाइल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। तो ये सिरप में क्या कर रही थी? सिरप में एक चीज़ डाली जाती है ग्लिसरीन, तो उसके मुतबादल के तौर पे, क्योंकि ये इंतहाई सस्ती होती है तो इसको इसलिए डालते हैं ताकि जो सिरप होता है वो पानी से गाढ़ेपन की तरफ चला जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने बच्चों को सिरप देते हैं तो उसमें गाढ़ापन होता है, तो उस गाढ़ेपन को लाने के लिए जो ग्लिसरीन डालते हैं वो, क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है, तो पैसे कमाने के चक्करों में इंतहाई एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती थी उसको डाला गया। ना सिर्फ डाला गया बल्कि बकौल WHO के उसका जो लेवल था वो इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से पहले तो बच्चों को जब वो सिरप दिया गया उनको पेट में दर्द हुआ, उनको उल्टियाँ आईं, उनको लूज मोशन स्टार्ट हुए, और साथ ही फिर उनका जो यानी गुर्दे हैं वो फेल हो गए, यानी एक्यूट किडनी इंजरी उनको हुआ, और जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होगी और आखिरकार उनकी जान चली गई। तो ये जो 4 कफ सिरप हैं इन पे आपने नज़र रखनी है। किसी सूरत आपको, आपके रिश्तेदारों को, या किसी आपका जो मोहल्ला है पूरा, कोशिश करें कि आप यही बात जो है जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनसे भी जाके चेक कर लें कि खुदा न खास्ता ये तो नहीं है कि उनको पता नहीं हो इस अपडेट का और उनके पास ये चीज़ मौजूद हो। दुनिया भर में इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ भेजी जाती हैं उनमें 2 ही मुल्क हैं, चाइना और इंडिया, लेकिन इंडिया टॉप पे है। उसे क्या कहा जाता है? फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और अब पूरी दुनिया हंस रही है कि ये है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान का जो एक मसला है बहुत बड़ा, वो है करप्शन का। अब देखें, ये जो मेडन फार्मास्यूटिकल है 1990 से ये काम कर रही है, और पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे वार्निंग जारी की जा रही थी और इनको ख़बरदार किया जा रहा था कि आपका जो ये दवाइयाँ तैयार करने का तरीका है
इसमें कहीं ना कहीं पे कभी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ये बेहतर नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह पैसा चलता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक वाक़या हुआ था यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, दिल की जो दवाई होती है खून को पतला करने वाली, उसके अंदर मलेरिया की एक दवाई डाल गई थी बहुत ज़्यादा मिकदार में, जिससे सैकड़ों लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन जिस तरह इंडिया में करप्शन है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि आज भी वो लोग जो मुजरिम थे वो पैसे दे के वो आज़ाद हैं, वो आज भी एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क और इंडिया जो है वहाँ पे करप्शन ने ये तमाम दरवाजे खोले हुए हैं कि बड़ा से बड़ा ऐसा क्राइम हो जाए इंसानियत के ख़िलाफ़ तो कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। और यही हुआ इंडिया में भी कि वहाँ पे इस कंपनी के ऊपर नज़र थी, अलर्ट जारी हो रहे थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि फिर ले दे के काम सेटल हो जाता है, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ये आश्कार हो चुका है और WHO को अलर्ट जारी करना पड़ा है, तो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। इस तरह की अपडेट्स जो हैं आपको मैं देता रहता हूँ। आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी इस तरह की वीडियो खुसूसी तौर पर इस तरह की वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।